हमने सल्तनत कालीन स्रोतों की बात कर ली थी और उसके बाद मुगल कालीन स्रोतों की बात कर रहे थे। कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ मैं आपको बता दूं जिनकी बात हुई। बाबरनामा पे हुई, तारीख रशीदी पे हुई, गुलबदन बेगम के हुमायूं नामा पे हुई और फिर अबुल फजल पे हुई। दो नाम और बड़े महत्वपूर्ण हैं, एक तो बदायूनी और एक निजामुद्दीन अहमद। इन दो के अलावा भी कुछ नामों का जिक्र करूंगा, लेकिन इन दो की थोड़ी थोड़ी बात आप सुन लीजिए। जो बदायूनी है उसका नाम अब्दुल कादिर बदायूनी है और पूरा नाम तो है मुल्ला अब्दुल कादिर इब्न मुलुक शाह, ये उसका नाम है। और उसका जो तखल्लुस था, उपनाम जिसको आप लोग पेन नेम कहते हैं, वो था कादिरी। फारसी का, अरबी का, संस्कृत का बड़ा विद्वान था और इस्लामी जो रहस्यवाद है उसका जानकार, खगोल शास्त्र का जानकार था वह। उसका गुरु था वो शेख बेचू था। और ये बदायूनी लंबे समय तक शेख मुबारक के साथ रहा, जो कि अबुल फजल का और फैजी का पिता था। तो इस नाते अबुल फजल और फैजी से इसकी मित्रता होना स्वाभाविक थी। अकबर के दरबार में भी इनका एक ही समय प्रवेश हुआ, लेकिन धीरे धीरे अबुल फजल दरबार में ज्यादा महत्व प्राप्त करता चला गया। उसको सुविधाएं ज्यादा, उसको भत्ते ज्यादा और उसको अकबर का विश्वास भी ज्यादा मिला। इस बात की तकलीफ बदायूनी को हुई। वो भी अपने आप को कम बड़ा विद्वान नहीं मानता था, लेकिन प्रारंभ में जब ये संबंध खराब नहीं हुए थे या संबंध खराब होने की स्थितियां बन रही थी, उस समय अकबर ने बदायूनी की योग्यता देखते हुए, भाषा पर इसका नियंत्रण देखते हुए, भाषा की इसकी समझ को देखते हुए और इसे अनुवाद का काम सौंपा, ट्रांसलेशन का काम। ये जो अनुवाद का काम है ना, ये इतिहास के विद्यार्थी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। बहुत दिक्कतें भी है इसमें, मूल रूप से क्या लिखा गया है और अनुवाद में क्या लिख दिया गया है। अब इतिहास के विद्यार्थी को मूल भाषा समझ में आती नहीं और वो अनुवाद के आधार पर चलता है। फिर जब वो एक अनुवाद को छोड़ के दूसरा, तीसरा, चौथा पढ़ता है और उनमें जब भिन्नता आती है तब वो किसी एक नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करता है। तो इसको ये कहा गया, यानी इसको यहाँ तक था कि संरक्षण पूरा मिला अकबर का। इसको बुधवार के दिन इसको ये भी कहा गया कि भाई तू शाही दरबार का इमाम रहेगा बुधवार को। और जो भी दरबार के काम होते थे अरबी फारसी से अनुवाद करने के, वो इसको दे दिए जाते थे। तो अकबर ने इसको कहा कि तू रामायण का फारसी अनुवाद कर। 4 साल मेहनत करके इसने रामायण का फारसी अनुवाद किया। फिर कहा कि तू महाभारत का फारसी अनुवाद कर। महाभारत का फारसी अनुवाद करना इसने शुरू किया, लेकिन अधूरा ही छोड़ दिया, क्योंकि इसके और अबुल फजल के मतभेद बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो इस वजह से फिर इसने छोड़ दिया। और ये लिखता भी है अपनी किताब में भी कि ये दोनों भाई निर्लज्ज, चापलूस, ये षड्यंत्र करने वाले और बादशाह की हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग हैं ये। और ये क्या था कि कट्टर सुन्नी था और अबुल फजल थोड़ा उदार था। तो वैचारिक दृष्टि से दोनों के बीच में भिन्नता होने के कारण भी और दोनों की मित्रता में भी फिर दूरी होती चली गई। लेकिन मूल कारण यही था कि दरबार में जो स्थान अबुल फजल को मिला वो बदायूनी को नहीं मिला। खैर,
बाद में तो ये हुआ कि इसका दरबार में जाना ही बंद हो गया, और क्या कहें, इसको जो जमीनें मिली हुई थी अनुदान में, वो भी वापस ले ली गई। 1596 में ये अपना टूटा हुआ दिल लेके मरा, लेकिन था कट्टर सुन्नी, और विभिन्न युद्धों में शामिल रहा ये, और इसकी टिप्पणियां भी है। दूसरे धर्म को मानने वाले लोगों के लिए भी इसकी कुछ टिप्पणियां हैं विभिन्न युद्धों के संदर्भ में, जो मैं समय आएगा उसमें बताऊंगा। खैर, तो क्या था कि इसने क्या किया कि फिर खुद तो कट्टर था ही, और इसको लगा कि ये तो एक हुए बैठे हैं अबुल फजल और अकबर, तो इसको अच्छा नहीं लगता था। तो इसने क्या है, अकबर की आलोचना में शुरू कर दी। ये अकबर है, ये इस्लाम का पक्का अनुयायी नहीं है, ये इस्लाम के नियमों को तोड़ रहा है। अब ये मर गया तो इसके परिवार के लोगों ने क्या किया कि इसकी किताब है ना, उसको छिपा के रख लिया, जाहिर नहीं किया, और बाद में जहांगीर के समय ये किताब सामने आई। ऐसी किताब है जो गजनवियों से लेके और अकबर के शासनकाल के 14वें साल तक 14वें साल तक का विवरण देती है ये किताब। और यद्यपि किताब एक ही है, लेकिन जो इसका जो मूल संस्करण है जो इसने लिखा हस्तलिपि में, वो 2 भागों में है। पहला भाग तो सुबुक्तगीन से लेके और हुमायूं की मृत्यु तक आता है, और दूसरा भाग अकबर के शासन का है ही, जिसकी अपन बात कर रहे हैं। लेकिन एक खास बात है जो इस बदायूनी के नाम के साथ ही जुड़ी हुई है। एक इसने अलग काम किया, हालांकि किया इसने, इसकी जो किताब थी मुंतखाबुत तवारीख, इस मुंतखाबुत तवारीख में इसने ये तो किया, सुबुक्तगीन से लेके और हुमायूं की मृत्यु तक आया, फिर अकबर को लिखा। लेकिन एक बात इसने ये की कि इसने बहुत सारे विद्वानों की जीवनियां डाली अपनी किताब में। 167 लोगों की जीवनियां हैं, जिसमें से 38 तो शेख हैं, धार्मिक नेता, 79 अध्येता हैं उसमें शामिल, 15 हैं वो फिलोसफर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, मतलब फिलोसफर्स, चिकित्सक ऐसे समझ लीजिए। इस तरह की जीवनियां दी है। और बाद में विद्वानों ने क्या किया कि इसके जीवनियों के खंड को अलग ही कर दिया, इतना महत्वपूर्ण है ये। लेकिन इसकी किताब में और अबुल फजल की किताब में एक अंतर है, इसका जो तरीका है ना वो संस्मरणात्मक है, और ये किसी की ये कह सकते हैं कि किसी की निष्ठा प्रदर्शित करने में अबुल फजल जिस सीमा तक गया है उस सीमा तक नहीं गया। कोई लबादा नहीं रखा इसने, जो जिसको अच्छा लगा वो इसने लिखा। अब अबुल फजल से प्रतिद्वंद्विता के कारण लिखा या अपने मन से लिखा, ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन इसका विवरण महत्वपूर्ण है, ये हमें देखना पड़ेगा। एक हुआ है ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद, तो उसकी किताब है तबकाते अकबरी। विचारक था, चिंतक था, और ये निजामी के नाम से जाना जाता है। इसका पिता ख्वाजा मुकीम हरावी किसी जमाने में बाबर की सेवा में था। इसका मामा था एक सुल्तान इब्राहिम उबही, वो अकबर की सेवा में था। तो पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी थी कि इसको मौका मिल गया, और अच्छा सिपाही था, अच्छा प्रशासक था। गुजरात में ये बख्शी था, प्रांतीय बख्शी। परिवार तो लाहौर में रहता था, लेकिन ये गुजरात में रहा। आखिर में 1592 में इसको मीर बख्शी बनाया गया। अकबर ने इसको बुलाया भी आगरा की, आगरा जाओ। आगरा गया, और वहाँ से एक शिकारी अभियान में, शिकार करने के एक अभियान में अकबर के साथ गया भी दूसरी जगह पे। उसके निजी सचिवालय में शामिल था ये समझ लीजिए। तो 1500 बीमार हो गया बाद में, 1594 में ये
रावी नदी के किनारे मर गया। जब इसके बेटे इसको लाहौर ले जा रहे थे तो रास्ते में मर गया और लाहौर में इसको दफना दिया गया। इसकी खास बात ये है, अब ये खास बात है भी और ये इसकी खास बात नहीं भी है। ये किसी झंझट में नहीं पड़ता था। दरबार में कितने विवाद हो जाएं, कितने झगड़े हो जाएं, कोई धार्मिक विषय आ जाए, अधार्मिक विषय आ जाए, जहां चुप रह सकता था ना वहां ये चुप ही रहता था। और इसके कारण क्या है कि इसके प्रतिद्वंद्वी, इसके विरोधी, इसके शत्रु बहुत कम बने, दुश्मन नहीं बने इसके। सबका प्रिय रहा ये, क्योंकि सबको राजी रखने में विश्वास करता था। स्वभाव भी ऐसा था इसका, है ना, ज्यादा झंझटों में नहीं पड़ता था। अब इसके कारण क्या है कि किताब में फिर वो रस नहीं रहा इसके में। जो जो बातें आनी चाहिए थी वो तो इसने छोड़ छाड़ दी, तो फिर रस कैसे आता? रस नहीं आया। खाली राजनीतिक घटनाओं का, सैन्य अभियानों का विवरण सा कर दिया बस इसने। और स्वभाव से भी सूफी स्वभाव का था, इन बाकी चीजों में इसकी रुचि थी नहीं। लेकिन इसके मरने के बाद में और इसकी किताब से बदायूनी ने बहुत कुछ लिया। बदायूनी तारीफ भी करता है। बदायूनी के अबुल फजल से नहीं बनती थी, लेकिन इससे बनती थी। अच्छा आदमी है, विद्वान है। और ये देखो, इसने अपनी भूमिका में 29 किताबों की सूची दी है। इतिहास में सोर्स बताना बड़ा बड़ा महत्व रखता है। ये काम इसने किया। पहला भाग तो गजनवियों, गोरियों से लेकर दिल्ली के सुल्तानों तक का है। दूसरे भाग में अकबर के शासनकाल के 39वें वर्ष तक का विवरण है। तीसरा भाग जो निजामुद्दीन को निजामुद्दीन बनाता है, और निजामुद्दीन बन जाने के कारण ही इसका एक खास महत्व है जो आमतौर पे करते नहीं है इतिहासकार। इसने क्या किया? इसने अपने विवरण को अकबर तक तो बताया, लेकिन अकबर के बाद में पूरे भारत में जो राज्य थे ना फैले हुए, उन राज्यों का विवरण किया, वहां के राजाओं का विवरण किया, वहां के राजाओं की वंशावलियां दी। तो हिंदुस्तान के क्षेत्रीय इतिहास को उभारने का काम इसने किया। अभी तो पिछले सालों में क्षेत्रीय इतिहास पर अपने देश में बहुत काम हो रहा है, रीजनल हिस्ट्री पे। और अब तो हम और भी नीचे आ रहे हैं, और भी नीचे के स्तर तक आके इतिहास को लिखें, इस कोशिश में है। तो इसने क्या है कि पूरे देश को 9 भागों में बांट दिया। उनको नाम दिया तबका, कि 9 तबके हैं हिंदुस्तान में, है ना। मुल्तान है, जौनपुर है, बंगाल है, मालवा है, गुजरात है, दक्कन है, सियाद है, ऐसे उसने बताए। और फिर ये भी बताया कि भाई केंद्रीय शासन के साथ, अकबर के शासन के साथ उनके किस तरह के मतभेद होते थे, उन मतभेदों का निपटारा कैसे होता था, है ना। और मालवा का, गुजरात का और दक्कन का इतिहास तो इसका समृद्ध है, देखना चाहिए। और गुजरात में चूंकि रह चुका था, तो गुजरात में का विवरण भी इसका अच्छा है, थोड़ा सा ज़्यादा है। और अपनी किताब के अंत में लिखता है कि भाई 3200 नगरों का नाम लेता है कि 3200 नगर हैं मुगल साम्राज्य में, और बोले उसमें से 120 शहर तो बड़े हैं। और उसने लिखा कि यदि खुदा ने चाहा तो मैं इन 120 नगरों का इतिहास लिखूंगा। इतिहास के प्रति उस आदमी की दृष्टि देखिए। केंद्रीय शासन से हटकर प्रांतों तक आना, और प्रांतों तक आने के बाद भी, सूबों तक आने के बाद भी सूबों के शहरों तक जाना। और फिर वो ये काम कर नहीं पाया। वो ये काम कर लेता नगरों का इतिहास, तो फिर वो गांवों के इतिहास तक आता और नीचे आता, और ये कितनी बड़ी उपलब्धि होती। लेकिन भाग्य ने इसको उम्र नहीं दी थी। 45 वर्ष की छोटी उम्र में ही इसका निधन हो गया। अब कुछ और नाम ले देता हूँ, कुछ और पुस्तकों के जो अकबर के दौर की बड़े महत्वपूर्ण किताब है। जैसे एक है मोहम्मद आरिफ कंडाहरी की किताब है तारीख अकबर शाही, गजनवियों से लेकर 1579 तक का इतिहास है। कट्टर सुन्नी था और मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में लिखता है। एक हुआ है इनायतुल्लाह, जहाँ से अबुल फजल 1602 में लेखन बंद करता है ना अपना, उसके आगे ये शुरू करता है। तकमियात अकबरनामा इसकी किताब है। तो
अकबरनामा की पूरक पुस्तक समझ लीजिए, उसके बाद सप्लीमेंट्री बुक है उसकी, ये समझ लीजिए। एक हुआ है मोहम्मद कासिम हिंदू शाह है, जिसका नाम फरिश्ता भी दिया जाता है। उसने लिखी थी गुलशन इब्राहिमी, या उसका छोटा नाम है वो तारीख फरिश्ता है। वो भी मुगल दरबार और दक्कन के संबंधों का विवरण देता है। एक हुआ था बयाजिद बियात, उसकी किताब है तजाकिराए हुमायूं व अकबर, स्मृति के आधार पर लिखा है। इसके क्या था कि लकवा आया हुआ था शरीर में, तो दूसरे की मदद से लिखा। लेकिन ये क्या है, हुमायूं के अमीरों की एक लंबी सूची देता है। एक लेखक का नाम नहीं पता है, लेकिन तारीख खानदान तैमूरिया इस नाम से भी एक किताब है। एक अब्दुल हक देहलवी हुआ, उसकी किताब है तारीख हक्की। और उसकी एक किताब और है अखबरुल अख्यार, प्रमुख सूफी संतों की जीवनी है, उसमें देखने की बात है। एक हुआ है अब्दुल लतीफ, याहिया बिन अब्दुल लतीफ, उसकी मुंतखाबुत तवारीख नाम से एक किताब है, वो आपको देखनी चाहिए। एक शेख इलाहाबादी फैजी सर हिंदी का भी अकबरनामा है, वो भी आपको ध्यान रहना चाहिए। एक किताब थी तारीख अल्फी, वो अकबर ने कईयों से मिलकर लिखवाई थी। बदायूनी जिक्र करता है उसका, और भी करते हैं। अल्फ का अर्थ होता है 1000। तो यूं एक मान्यता थी कि 1000 साल में और एक वह युग पूरा हो जाएगा जो शुरू हुआ था मोहम्मद साहब की हिजरत से, है ना, मक्का से मदीना। तो इसलिए अब इतिहास लिखना चाहिए। अकबर का यह था कि भाई अब वो 1000 साल पूरे होने वाले हैं, अपन एक बड़ा इतिहास लिखते हैं। तो इसमें कई लोगों को शामिल करके और एक ये तारीख अल्फी भी किताब आई थी। तो इस तरह से काफ़ी पुस्तकों का नाम मैंने ले दिया है, और आगे भी अब तुजुक जहांगीरी है और है, दूसरी किताबों का भी जिक्र आएगा, वो अगली कड़ी में अपन मिलेंगे तो बात करेंगे। फिलहाल ये है कि ये जो मैं आपको किताबें बता रहा हूँ, इसके अलावा भी बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे सोर्सेज हैं हमारे पास, दूसरे सोर्सेज भी हैं। तो जब हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास का अध्ययन करेंगे ना आगे एक क्रमबद्ध रूप में, तो बीच बीच में उनका जिक्र भी मैं करता रहूँगा, बताता रहूँगा बीच बीच में आपको। तो अभी के लिए तो इतना ही। नमस्ते, फिर मुलाकात होगी अपनी।